अस्सलामुअलैकुम बाबा शवाज़िरन जी। आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं मटन कबाब। और मटन आपके सामने है। मटन हमारे पास फ्रेश आता है और पूरी लेग्स आती हैं, या फिर मटन हमारे पास पीछे से तैयार होके आता है। हमारे पास पूरा मटन आता है तो आपके साथ वो भी थोड़ा शेयर कर लेते हैं। अगर हमारे पास तैयार आता है तो वो भी शेयर कर लेते हैं। इस टाइम हमारे पास रान आई हुई थी मटन की, जिसको हमने बोनलेस किया और इसके हमने कबाब बनाए। और साथ साथ मज़ेदार मज़ेदार लोकेशंस होती हैं, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मौसम बहुत सुहाना और बहुत ही हसीन था, माशाल्लाह 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 आपके सामने है। और ये मर्तुल के गाँव में बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोकेशन है जहाँ पे हम लोग जॉब कर रहे थे, वहाँ से आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अगर हम आउट ऑफ कंट्री का हमारा विज़िट होता है, वो भी दिखाएं। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी हम कोई रेसिपी तैयार करते हैं तो वो आपके साथ हम शेयर करें। ये देखिए जी, हमने इसको बोलनेस कर लिया है और ये हमारी बोन्स हैं और ये हमारा बोलनेस आ गया है। बोलनेस का हमारा वेट बना है जी 1 kg एंड 300 ग्राम। ये बिल्कुल हमने इधर वेट कर लिया था और बोन्स हमने साइड कर दी थी। हम इसकी स्टॉक बना देते हैं या कुछ यखनी वगैरह उसमें खाने वगैरह में ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, इधर हमारे ऑनियन थे और ऑनियन का हमारा वेट था जो कटिंग हुए हुए थे 1 kg। 1 kg हमारे ऑनियन हैं इधर। और बाकी जो 600 ग्राम है वो हमारा बाउल का वज़न है। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे इनका वज़न कर लिया था और मैं कोशिश करूँगा मेजरमेंट आपको क्लियरली बताया करूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने कुछ गुजारिश की थी। मैं बिल्कुल उस पे एक्सेप्टेड हूँ कि क्योंकि हम उधर ही मेजरमेंट कर रहे होते हैं। इससे पहले हम मेजरमेंट नहीं करते थे, हम डिश रेडी करते थे और उसके बाद उसे भूल जाते थे। तो हमारी कोशिश ये है कि अब हम जो भी चीज़ रेडी करें वो आपके साथ बिल्कुल कंफर्म जो भी मेजरमेंट है वो आपके साथ शेयर करें। अच्छा जी, हमने यहाँ से मीन्स को भी निकालना है अपनी मशीन से और हमने अपने ऑनियन को भी निकालना है। ऑनियन जो थे हमारे, वो हमने अच्छी तरह उनका पानी निकाल लिया था मशीन से निकाल के। और उनका वेट जो बना था वो बना था 400 ग्राम। और हमने मीन्स को जो होता है वो मशीन से हम मीन्स को कभी कभी 3 दफ़ा निकाल रहे होते हैं। और मैं आपको पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ, पहले भी मेरी काफ़ी वीडियो में 2-3 वीडियो बना चुका हूँ इस पे मटन मीन्स पे। वो जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम 1 दफ़ा निकालते हैं, फिर हम 2 दफ़ा निकालते हैं, फिर हम 3 दफ़ा भी बीफ हो या मटन हो उसको हम मशीन से निकाल रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये हमने सीख पे रेडी करना होता है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा बारीक कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने फूड कलर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। कोरिएंडर क्रश हम ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून। यहाँ पे हम साल्ट ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून। यहाँ पे हमने रेड चिली पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। यहाँ पे हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं 2 टीस्पून। और यहाँ पे हम क्यूमन सीड क्रश ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं 3 टीस्पून। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा मज़ीद जो हमने ऐड किया है वो है हमारा जी ऑनियन। ड्राई ऑनियन आ गया है 400 ग्राम। यहाँ पे हमारी चीज़ चटर मोज़रेला मिक्स है 200 ग्राम। और यहाँ पे हम ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं 3 टीस्पून। ये हमारी यहाँ पे मेजरमेंट आ चुकी है जी। और अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे है तो आपके सामने ऐड की है, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं कोई भी चीज़। इसके अलावा हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे होते। और मैं आपके साथ साथ बता रहा था कि हमारी गरम मसाला भी इस इधर से रेडी हो रहा होता है। तो जहाँ पे जो भी हमें चीज़ें मशीनरी अवेलेबल होती है हम उसी में मैनेज कर रहे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं साथ साथ डिमांड दे दें ताकि हमें वो चीज़ अवेलेबल हो जाए। ये हम अपना गरम मसाला यहाँ पे रेडी कर रहे थे, ये आपके सामने है। पिक्चर इसलिए मैं दिखा रहा होता हूँ कि आइडिया हो जाता है कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी ऐड की है। अच्छा जी, यहाँ पे भी हम मैंने मेजरमेंट नहीं कर रहे होते। मतलब अगर आपके लिए अगर रेसिपी बनाएंगे और आप लोग कहेंगे कि हम आपके लिए रेसिपी बनाएं तो हम मेजरमेंट करेंगे गरम मसाले की। अदरवाइज़ हम अंदाजे से ही इसको रेडी कर रहे होते हैं। सब कुछ मिक्स हो गया हमारा।
आपने देखा कि एक दफ़ा फिर हमने क्या किया कि इसको मशीन से निकाल लिया। अगर हमें डाउट होता है जैसे कि हमारा मटन अच्छा नहीं है, अच्छे लेवल का नहीं है, तो हमें फिर कोशिश करनी होती है, फिर हमें निकालना पड़ता है। हमारा बहुत अच्छा मटन है, तो वो पहली दफ़ा में ही हमारे लिए काफ़ी है, वो फ़ौरन गल जाता है। और अगर हमारा थोड़ा-सा हार्ड मटन है, जिसके बड़ा बकरा होता है, बड़ी उम्र का होता है, तो हम 2 दफ़ा उसको निकाल रहे होते हैं। और हमें लग रहा होता है कि नहीं भाई ये तो ज़्यादा हार्ड है, तो हम 3 दफ़ा इसको मशीन से निकाल रहे होते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं कि आपके पास किस किस्म का मीट आ रहा है, जिसको आपने कंटिन्यू करना है, यानी कि 3 दफ़ा निकालना है। और अच्छा मीट है तो वो 2 या 1 दफ़ा निकलेगा, यानी कि हर चीज़ को चेक करना पड़ता है कि वो किस लेवल की है। यहाँ पे आपने देख लिया है कि हम दोबारा से हमने क्या किया है, हर चीज़ ओके करके अब मसाले भी एक जान हो चुके हैं और मसाले भी अपना काम दिखाएंगे। और जैसे हम इसको छोड़ देंगे, अगर हम 12 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं, 6 आवर्स के लिए, तो वो जो मसाले हैं वो भी इनको पकाते रहते हैं। तो ऑलरेडी मीट जब बारीक हो जाता है तो मसाले भी उसको क्या कर रहे होते हैं, कुक कर रहे होते हैं। तो फिर जो है हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं जी। हमने कबाब जो हैं अपने वो रेडी करने हैं, और इधर हम चेक कर लेते हैं अगर इस टाइम भी कोई मसाले में कमी है, कोई नमक में कमी है, कोई साल्ट में कमी है, या कोई चीज़ हम भूल गए हैं। जैसे हम भूल जाते हैं ना, जैसे मतलब कोई चीज़ कम थी तो यहाँ चेक कर लेते हैं, या हम तवे पे थोड़ा सा कबाब लगा के चेक कर लेते हैं, या फिर हम एक कबाब बना के पहले चेक कर लेते हैं। तो उसको पहले हम सेट कर लेते हैं, ताकि क्लाइंट, कोशिश होती है कि क्लाइंट, अगर क्लाइंट की आई है कंप्लेन तो फिर वो बहुत सीरियस मैटर होता है हमारे लिए, और हम उस पर फिर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि हमें पहले क्यों नहीं चेक किया। और ये कट्स वाले कबाब होते हैं जी, आप देख सकते हैं सीख पे जब हम रखते हैं तो फिर हम इसको क्या करते हैं, कट्स मार लेते हैं। और कट्स भी जो हम मार रहे हैं वो आपके सामने हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े शेफ़ हैं, और बड़े भाई साहब भी शेफ़ हैं, जो मुफ्ती वजाहत अली साहब हैं। वो बहुत बड़े शेफ़ हैं माशाल्लाह, आउट ऑफ कंट्री घूमी हुई हैं उन्होंने। कभी इंशाल्लाह उनकी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। इंग्लिश फूड बहुत आउटस्टैंडिंग वो बनाते हैं। इंशाल्लाह कभी मिल गए और कभी मौका मिला तो उनकी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा। इंग्लिश रेसिपीज़ बहुत आउटस्टैंडिंग होती हैं उनकी। इंशाल्लाह जब भी मौका मिला उनकी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर हो जाएंगी। आप बताइएगा, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, पाकिस्तानी, बारबेक्यू, तकरीबन आल टू आल जितने भी फूड्स हैं इसमें इंग्लिश फूड आ जाते हैं। इटालियन, मैक्सिकन, थाई, तकरीबन हम सारे फूड ही बना रहे होते हैं। और इंशाल्लाह कोशिश है आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करें। यहाँ पे हमने जी अपने कुछ कबाब रेडी कर लिए थे, और बीच में से शायद मेरे जहन में से भी निकल गया था, नहीं तो फिर सारों की वीडियो आपके साथ शेयर करता। फिर मैंने क्या किया कि कोशिश की कि आपके वीडियो के लिए कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने पंखा चला लिया था, इसको फुल हीट पे बनाया था। बिल्कुल कम हीट पे मटन या बीफ नहीं बनता, बल्कि एक अच्छी हीट चाहिए होती है उसको, जिसको हम फुल हीट कहते हैं। पंखा चला के हमने यहाँ पे इसको रेडी कर लिया था जी। और यहाँ पे हमारे कबाब आप देख सकते हैं रेडी हो चुके हैं। बस थोड़ा सा कलर इनको कम ज़्यादा है, तो वो हम जब पिकअप करवाते हैं तो उस टाइम उसको हम दे देते हैं। ये बिल्कुल रेडी हैं इस टाइम, और ईटिंग के लिए रेडी हैं बिल्कुल। ये आपके सामने तेज़ आग पे हमने रेडी किए थे। हमारे पास यहाँ पे प्लेट भी आ गई है, यहाँ पे हमने डिश आउट कर ली है। जूसी कबाब है, क्योंकि इसमें हमारे ऑनियन बेहतरीन, ये देखें जैसे निकल रहे हैं, तो आपको आइडिया हो रहा होगा। सॉफ्ट भी है, जूसी भी है, जैसे ही आप इसको मुंह में रखेंगे घुल जाएंगे। और बहुत अच्छा इनका फीडबैक आया था, पता भी नहीं लगा था। 10-12 कबाब शेफ़ साहब और उनके जो सीनियर थे बस चेक करते करते ही खा गए थे। और साथ हम जैसे डिश को रेडी करते हैं हल्का सा, वैसे आपके साथ शेयर भी कर लिया हमने। इस तरीके से हम रेडी करके अपने क्लाइंट को दे रहे होते हैं। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।